वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए इस ड्रामे का नया एपिसोड लेके वापस आ चुकी हूँ। अपो के बारे में पता लगने के बाद मोइंग शॉक में और उसके बाद वो बोलता है मैं अपो को बहुत पसंद करता हूँ। बस इस घर में आने के बाद मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अपो और आपकी शादी हो रही है। कहीं ना कहीं मैं उसको इतना पसंद करता था कि मैं किसी और के साथ इमेजिन कर ही नहीं सकता था। जब मुझे ये पता चला वो मेरी होने वाली स्टेप मम्मी तो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। ये सुनने के बाद फुडीन बोलते हैं वो मुझे पता है तो एक काम करो उसे रोको। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या बोल रहे हो पापा आप। ये सुनने के बाद जो फुडीन थे वो बोलते हैं दरअसल अब वो यहाँ से जाने वाली है। ये सुनने के बाद वो तो शॉक में आता है और उसके बाद जो मोइंग था वो बोलता है वो क्यों जा रही है। मुझे ऐसा लगा था कि वो हम दोनों को बेवकूफ़ बना रही है इसलिए मैं इतने टाइम से उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो क्यों जा रही है। ओडिन बोलते हैं क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है तुम फाइनली आप उस पर वापस आ चुके हो। इसी बात की वजह से अब उसका यहाँ पर रहना कोई फ़ायदेमंद बात है नहीं और मैंने उसका पूरा डेब्ट क्लियर कर दिया। इसी बात की वजह से वो आप यहाँ से जा रही है। फूडिन बोलते हैं इससे पहले लेट हो जाओ क्योंकि गलतियां सुधारने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। और उसके बाद वो बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर देना मैं पाप होने के वो बोलते हैं मैं तुम्हारा पापा था फिर भी मैंने कभी ये अटेम्प्ट किया नहीं कि तुम्हें मैं सॉरी बोलूँ और अपनी लाइफ में वापस लाऊँ। हमेशा हम दोनों के बीच में ईगो क्लास होता रहता था। और तभी मोइंग बोलता है मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं था पापा। एक काम करो आपसे तो मैं बाद में बात करूँगा पहले आपो से तो बात करूँ। वो भाग के निकलता है आपो के लिए लेकिन अपो तो वहाँ पर थी ही नहीं। थोड़े टेंशन में आता है लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है अपो वापस आ चुकी थी। अपो को देखने के बाद वो भाग के जाता है अपो के पास और उसके बाद अपो को बोलता है कि तुम कहाँ पर थी मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो। वो बोलती है क्या हुआ तुम इतनी क्यों टेंशन में हो और तुम्हारे पापा ठीक तो है ना। मुझे पता चला तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए मैं एयरपोर्ट से वापस आई हूँ। तब जाके हमें पता चला अब वो जा तो चुकी थी लेकिन वो एक्सीडेंट होने की वजह से वापस आई थी। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है मुझे सब कुछ पता चल चुका है पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारे पापा का मैरिज वाला जो भी मामला था वो फेक था बस मुझे कंपनी में वापस लाने के लिए। ये सुनने के बाद अपू बोलती है हाँ तुम्हें सब कुछ पता चल गया। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ और मैं अब सब कुछ सही करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद अपो बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी मोइंग बोलता है कि प्लीज़ मत जाओ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है। और बाद में हमें दिखाया जाता है अपो बोलती है तुम थोड़ी देर नहीं रुको मैं तुम्हारे पापा से मिल के आई। और उसके बाद वो अंदर की तरफ जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूडिन के पास जाने के बाद अपो सॉरी बोलती है क्योंकि अपो ने अब तक ये नहीं बताया था ना कि जो मोइंग है मोइंग के साथ वो आइलैंड में मिल चुकी थी तो वो उसे माफ़ी कर देते हैं। क्योंकि अब अपो का डर इस बात से था क्योंकि उसने बोला हुआ था सारे पैसे क्लियर कर दूंगा तो वो कैंसिल ना हो जाए और कहीं ना कहीं वो डरती थी जॉब चला जाएगा। लेकिन फूडिन को तो थोड़ा थोड़ा आइडिया था और वो अच्छे इंसान थे। वो बोलते हैं अभी के लिए कोई बात नहीं लेकिन जाओ मोइंग के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है आप वापस मोइंग और आपो को दिखाया जाता है और उसके बाद मोइंग और अपो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अपो बोलती है अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं जिस बात के लिए यहाँ पर आई हूँ वो तो ख़त्म हो चुका है। मोइंग बोलता है पर तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है तुम यहीं पर रह के काम कर सकती हो ना और ऐसे भी तुम्हारे पास जॉब नहीं है। ऐसे नहीं का तो बोलते हैं कि सच बताना ये चाहते हो मैं यहाँ पर रह के काम करूँ क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है या फिर कुछ और बात है। वो सुनना चाहती थी कुछ जो शायद उसे सुनना था लेकिन मोइंग बोलता है और क्या बात होगी। वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। ऐसे तो पापा के सामने तो बड़ा शेर बेटा बन के आया हुआ था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा उसके दिल की बात लेकिन यहाँ पर कुछ बता नहीं पाता। वो बस ऐसे ज़मीन को खोदता रहता है मतलब छोटा सा लकड़ी था उसके साथ और वो बोलता है कुछ नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम स्ट्रगल करो। और वो बोलती है ऑलरेडी तुम्हारे पापा ने मेरे सारे डेब्ट्स क्लियर कर दिया जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं कोई और जॉब ढूंढ लूँगी टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद मुझे बोलता है मैं नहीं चाहता तुम जाओ प्लीज़ मत जाओ ना। और जो अपो थी उसे अच्छा तो लगता है दोनों एक दूसरे को ऐसे ताड़ रहे थे जैसे कि कुछ कहना तो है लेकिन कह भी नहीं पा रहे और कह भी कर रहे भी नहीं पा रहे। और अपो सोचती है मन ही मन में अगर ये मेरे साथ इतना अच्छा बन रहा है तो मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचना नहीं चाहिए बंदा अच्छा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझसे प्यार करता है सिर्फ मैं इससे प्यार करती हूँ ऐसा मन ही मन में सोच रही होती है। ये जो मोइंग था अपने दोस्तों को वो फेस कटी हुई लड़की का असली चेहरा दिखा देता है मतलब अपो का। अब देखो
डी को तो थोड़ा तो आइडिया था, लेकिन आम को लग रहा था आज अप्रैल फूल तो नहीं है, लेकिन मालिक अप्रैल फूल क्यों मना रहे हैं। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में आपो को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और उसके बाद वो बोलती है तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम वहीं पर रहने वाली हो। ये सुनने के बाद जो आपो थी वो बोलती है कि मुझे समझ में आ नहीं रहा। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है देखो बहन, तुमने क्लियरली ये चीज़ मुझे बताई हुई है, इस टाइप का लड़का है नहीं कि वो तुम्हें लाइक करे, और इतना कुछ होने के बाद तुम उन लोगों को फेस भी नहीं कर पाओगी, तो मेरे मन में हमेशा गिल्ट रहेगा। और इससे बेटर है तुम निकलो इससे पहले कि तुम उन लोगों से और अटैच हो जाओ। ये सुनने की बात आपको बोलती है क्या ये करना सही रहेगा, मुझे को बुरा नहीं लगेगा। ये सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बोलती है मेरी माँ, मुझे को बुरा लगेगा, मुझे को बुरा लगेगा, सोचते सोचते तुम अपना कवाड़ा क्यों कर रहे हो, चुपचाप निकलो। और सीन यहीं पर कट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में आपो और मोइंग मतलब अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद मोइंग आपो को बोलता है कहाँ पर जा रहे हो। ये सुनने के बाद जो अपो थी वो बोलती है जॉब इंटरव्यू के लिए, तब उसे पता चला अपो तो सच में यहाँ से जाने वाली है। वो बोलती है मैं यहाँ पर जब तक रहूंगी जब तक मुझे कोई जॉब ना मिलता, मैं इंटरव्यू तक यहीं पर रहूंगी, उसके बाद मैं बैंकॉक वापस चल जाऊंगी अगर ना मिला तो। ये सुनने के बाद मोइंग भाग के अपने पापा के पास जाता है और बोलता है आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आप तो मेरे पापा के लाइन के लायक नहीं हो, आपको एक चांस मिला है ना मेरी लाइफ में सब कुछ सही करने का, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद पूरी बोलती है कि इतना ज्यादा घटिया तो मैंने भी नहीं किया था तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी माँ को पता है मैंने बाहर फैला के प्रपोज किया था, अगर सच में उसे लाइक करते हो तो चुपचाप जाओ उसे बता दो ना लाइक करते हो, इतना ज्यादा अजीब हरकतें करने की क्या जरूरत है, तुम तो लड़के से भी पीछे बन रहे हो। मतलब उनका कहना ये था कि नॉर्मली लड़कियां शर्माती है लेकिन तुम उससे भी ज्यादा शर्मा रहे हो। वही बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, आपको कोई यहीं पर काम करने के लिए बोलो। फ्यूरिन बोलते हैं बेटा उसके लिए मैं फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो आपको की चॉइस है, अगर आपको यहाँ पर काम करना नहीं चाहती तो मैं चुपचाप उसे बाहर बोलूंगा, मैं उसे सपोर्ट जरूर करूंगा लेकिन फोर्स नहीं। और मोइंग तो परेशान होता है। और बाद में जब मोइंग आंटी को पता चला कि ये सब कुछ तो फेक मैरिज था, ऐसा कुछ था नहीं, वो तो इतनी खुश इस बात से खुश थी क्योंकि 14 एक बार फिर से सिंगल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन लोगों को ये नहीं पता कि मोइंग आपको लाइक करता है। को उसके पापा डांट रहे होते हैं कि यार तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं होता, तुम्हें पता है आप यहाँ पर रहना नहीं चाहती, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है। अगर उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा तो उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसा सोचने लगेंगे यहाँ पर वो बस अपने पहुंच के हिसाब से रह रही है। और ये सुनने के बाद वो बोलता है तो मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद बोलते कि अपने दिल की बात बताओ, अगर तुम ये बताओगे कि तुम अपो को लाइक करते हो उस टाइम पे वो चुपचाप रह जाएगी ना, तुम अपने प्यार को भी कन्विंस नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद मुझे परेशान पापा का जो आइडिया था उसका लव कन्फ्यूजन का वो सुन के तो उसे शौक लगता है और वो मनाई कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में सिचा और जो मोइंग आंटी थी दोनों मिलने आए थे अपू के पास। और उसके बाद दोनों अपू को सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन लोगों ने गलत समझ लिया था, अपू को गोल्डी घर समझ लिया था जो सरासर झूठ था। अपू भी उन लोगों को माफ कर देती है और वो भी सॉरी बोलती है इतने टाइम से इतना ज्यादा गलतफहमी फैलाने के लिए पूरे के फैमिली में। और उसके बाद अब वहां से जा रही होती है और उस टाइम पे वो भी यहाँ पर मोइंग की जो आंटी थी उनके थ्रू कुछ सुनती है कि किस तरह से लड़के को कन्विंस किया जा सके। ऐसे तो अब वो भी तो मोइंग को बहुत लाइक करती है लेकिन वो भी तो नहीं बता पा रही थी, लेकिन कुछ स्टूपिड सा ही प्लान था जिस बात की वजह से ये भी वर्क नहीं करता। अगले दिन में देखते हैं मोइंग के पास अब वो आती है क्योंकि मोइंग ने उसे बुलाया हुआ था, उसे लगा था मोइंग बोलेगा कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन नहीं, मोइंग उसे बोलता है मैं तुम्हें बस यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए बुलाया था, तुम्हारी लाइफ में जो भी होगा अच्छा होगा और तुम कभी भी फेल नहीं खाओगी, अब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपू को बहुत बुरा लगता है, उसे लगा था उसका बंदा उसे प्रपोज करेगा लेकिन यहाँ पर तो हाँ बस चोली बोलने के लिए बुलाया है, उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और बस उसे थैंक यू बोलती है। बाद में मोइंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कुछ और बोलने आया था, यहाँ पर कुछ और बोल गया था, मतलब वो भी बंदा नर्वस हो गया था। इनमें हम देखते हैं जो मोइंग था वो तो ऐसे ही सैड रह जाता है। बाद में जो फूडिन थे वो आपस से बात कर रहे होते क्योंकि आपस जाने वाली थी। और उसके बाद
अपो उसे बोलते हैं तुमने बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, क्योंकि मोइंग बिल्कुल भी कमरे में आने के लिए रेडी नहीं था। तुम्हारा पागलपन, तुमने मेरी जिस तरह से मदद की उसकी वजह से वो वापस आ गया। अपो उसे बोलते हैं कोई बात नहीं। और तभी जो फूडिन थे वो बोलते हैं दरअसल मुझे ना कॉफ़ी पीनी है, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलोगे? वो बोलती है हाँ। और उसके बाद फूडिन का फ़ोन आने की वजह से वो बाहर की तरफ जाते हैं और वो अंदर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। बाद में पता चला ये तो मोइंग ने किया हुआ था अपो के लिए। और वहाँ पर मोइंग को देखने के बाद अपो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है मुझे कुछ बोलना था जो मैं बोल नहीं पाया था, आई एम सॉरी, मुझे बहुत कुछ बोलना है। और तभी अपो बोलती है क्या? तभी वो उससे बोलता है मैं कभी भी तुम्हारे से बीच में मिला था, आइलैंड पे मिला था, इसलिए रिग्रेट नहीं करता। तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट किया। और उसके बाद जब भी तुम यहाँ पर मिली हो उस टाइम पे मैंने जिस तरह से भी तुम्हें ट्रीट किया वो मैं दिल से कभी नहीं चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को मैं इतना चाहता हूँ वो मेरी पापा की होने वाली बीवी है। इसीलिए मैं बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा था ताकि तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुमसे नफरत करूँ। लेकिन मैं तुमसे तो कभी नफरत नहीं कर पाया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जिसने के बाद अपो तो शौक में वो बोलती है तुम्हें क्या बोल रहे, तुम्हें पता है जो लड़की तुम्हें आइलैंड पे मिली थी वो कोई और है जो बनना चाहती थी वो मैं, लेकिन ये मैं वो नहीं हूँ जो तुम पहली बार मिले थे। यह सुनने के बाद मैं मुझसे बोलता है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ, भले तुम भी हो या फिर अपो, मेरे लिए तुम उतनी स्पेशल हो। जो सुन के तो अपो बहुत खुश होती है और रोने लग जाती है। मैं ऐसे बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मेरा प्रपोजल स्टाइल पसंद नहीं आया या फिर मुझे पसंद नहीं करती तो सीधा सीधा मुंह पे बोलो, रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तभी अपो बोलती है ऐसी बात नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ बिल्कुल वैसा तुम मेरे लिए फील करते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो सुनने के बाद मोइंग तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पता नहीं था ना अपो उसे लाइक करती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करते हैं और बहुत खुश होते हैं और इस तरह से इस ड्रामा का एक प्यारा सा लव कन्फ्यूजन सीन दिखाया जाता है। फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और कपल वाली हरकतें भी करते हैं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जब दोनों अपने कमरे कमरे में गए तो उसके बाद बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? ऐसे इनके लिए ज़्यादा क्या जल्दी था? पहली मुलाकात में दोनों नाइट स्टैंड कर चुके थे, ऐसे तो हमारा कहना है। और उसके बाद वापस होती है बहुत जल्दी, और मोइंग को भी यही लग रहा था इतना फास्ट सब कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा होता है ना जल्दी का काम शैतान का घर, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इसी बात की वजह से नेक्स्ट डे अपो और मोइंग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसके बाद वो प्लान बनाते हैं। इनको सब कुछ थोरोली जाना पड़ेगा। हाँ, एक दूसरे को लाइक करते हैं, प्यार भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन सब कुछ आराम से एक दूसरे को स्पेस देंगे और उसके बाद सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे कि एक मैच्योर कपल करते हैं, ना कि कोई इमैच्योर कपल, क्योंकि बाद में कोई ऐसे रिग्रेट करने वाली बात ना बने। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब अपो की फ्रेंड को इसके बारे में पता चला, वो इतनी खुश थी। फाइनली उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने कुछ ढंग का तो डिसीजन लिया, कोई ढंग का बंदा अपनी लाइफ में लिया इसी बात की वजह से। और वो बोलते हैं आप तुम मोइंग को छोड़ने के बारे में कभी मत सोचना और टेंशन मत लो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। आप वो बोलते हैं वो तो मुझे भी पता है। और ये सब सुनने के बाद उसके फ्रेंड उसे डांटे होते कि तुम्हें लड़कों पे ज़्यादा ही भरोसा होता है, लेकिन मोइंग पे मैं ध्यान रखूँगी, टेंशन मत लो, वो किसी और के साथ जा नहीं पाएगा बोल के डांटे होती है। और उसके बाद हम देखते हैं अब इस एपिसोड का आखिरी सीन, जहाँ पर अपो और मोइंग ऐसे घूमने के लिए सीट पे गए हुए होते हैं और बहुत सारा मस्ती करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और विद दैट सीट ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ एपिसोड नंबर 14 लेकर। तो कैसा लगा बताओ, बहुत जल्द आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।